8-9 दिन गुजर गया, कहाँ है पुलिस प्रशासन? झारखंड की यूपीए सरकार जो है वो पूरी तरह कोलैप्स कर गई है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोलैप्स कर गया है। अरिस्टोटल ने कहा था कि इफ देयर इज नो रूल ऑफ लॉ देयर इज नो रेजिम। नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए, कोई अधिकार नहीं है शासन करने का। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके इन हत्यारों को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। आज मैनिफेस्टो, टोटल मैनिफेस्टो इसका झूठ पे आधारित है। सुभाष मुंडा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। सुभाष मुंडा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। सुभाष मुंडा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। सुभाष मुंडा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। सुभाष मुंडा अमर रहे, अमर रहे। सुभाष मुंडा अमर रहे, अमर रहे। सुभाष मुंडा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। सुभाष मुंडा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर, हम तमाम लोग अपने पूरे समर्थकों में पूरे झारखंड प्रदेश से आज हम लोगों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, विधानसभा की ओर मार्च है। उससे पहले हम लोगों का पूर्व नियोजित कार्यक्रम था कि आज माननीय कॉमरेड सुभाष मुंडा जी, जिनकी हत्या तकरीबन 10 दिनों पहले कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई, मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, स्ट्रांगली कंडेम करता हूं, सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं। मेरा कहना है आज ये झारखंड की यूपीए सरकार जो है वो पूरी तरह कोलैप्स कर गई है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोलैप्स कर गया है। अरिस्टोटल ने कहा था कि इफ देयर इज नो रूल ऑफ लॉ देयर इज नो रेजिम, यानी जिस देश और प्रदेश में शासन और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं हो, इसका मतलब उस देश में कोई उसका राज ही नहीं है, उस प्रदेश में राज ही नहीं है। ये इनको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए, कोई अधिकार नहीं है शासन करने का, क्योंकि कोई भी ना इनके अंदर सेल्फ क्वालिटी है। हर इंसान के अंदर दो क्वालिटी होती है, एक सेल्फ क्वालिटी और एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी। सेल्फ क्वालिटी भी नहीं है और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी प्रशासनिक क्षमता भी नहीं है। ये कॉमरेड सुभाष मुंडा जी न सिर्फ एक व्यक्ति थे बल्कि एक व्यक्तित्व थे, एक पर्सनैलिटी, एक शख्सियत का नाम था। और मैं कहता हूं कि आज ये हमले जो होते हैं वो जो लोग दलित हैं, आदिवासी हैं, इस देश का मूल निवासी समाज है, उन्हीं के लीडरों को टारगेट क्यों किया जाता है? आज हमको डिमांड करने के लिए, ये देश हमारा है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के ओरिजिनल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैं, फिर भी ये मूसलाधार वर्षा में, चिलचिलाती धूप में, कड़कड़ाती ठंड में हम ही को डिमांड के लिए, मांगों के लिए हम ही को हमसे वादे किए जाते हैं। आज मैनिफेस्टो, टोटल मैनिफेस्टो इसका झूठ पे आधारित है। इससे क्या क्या वादा नहीं किया, हम लोगों की सुरक्षा नहीं है। मैं कहता हूं कि आज सुभाष मुंडा साहब, आज आपने देखा जो इंसान जीवित रहता है उसका महत्व नहीं पता चलता, लेकिन जब वो इस दुनिया से चला जाता है, आज लाखों की संख्या में उनके पार्थिव शरीर को जो दाह संस्कार में आपने देखा कि लाखों की संख्या में लोग गए। सुभाष मुंडा हमारा दोस्त भी था, हमारा भाई भी था। मेरा कहना है कि जो समाज, ये मूल निवासी समाज अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप की बात करता है, खुद मुख्तार क़यादत की बात करता है, आत्मनिर्भर नेतृत्व, आत्मनिर्भर राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की बात करता है, उसी को टारगेट क्यों करते हैं ये मनुवादी लोग? यकीनन इसके पीछे भी मनुवाद है। इसके पीछे वो लोग हैं, सत्ता में बैठे वो लोग जो वर्षों से, 70 साल से वो सत्तासीन हैं और सत्ता के मलैया खा रहे हैं, और जो 50 लोग जिनके पास देश की 55% पूंजी है, यकीनन उनके हाथ से इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर हमारे लोगों को क्यों निशाना बनाया जाता है? मेरा कहना है कि आज आपने देखा हमारे वरिष्ठ ओवैसी साहब ने जब अपने समाज की बात की तो उनको टारगेट किया गया उत्तर प्रदेश की धरती पे। जब चंद्रशेखर रावण साहब ने दलित समाज की बात की, चंद्रशेखर रावण साहब को टारगेट किया। जब हमारा सुभाष मुंडा, और ये मैं बता दूं तमाम आदिवासी भाइयों को बता दूं कि ये पहली हत्या नहीं है और हमारी दूसरी हत्या भी नहीं है। हमारी हत्याएं की जाती रहेंगी, लेकिन आपको इससे हौसला खोना नहीं है। मौत आएगी, मौत तो ईमान है हमारा। मौत एक ऐसी हकीकत है जिस पर दुनिया के हर समाज मुत्तहिद है, मुत्तफिक है, सहमत है, लेकिन हमारे सामने हम मौत को अपना ईमान समझते, इस मौत से घबरा जाएंगे तो फिर जो दुश्मन है, विरोधी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मैं कहना हूं कि मौत से घबराइए नहीं, एक नहीं 1000 मौत आ जाए आप खड़े रहिए। इसी आदिवासी समाज में से कोई फिर आदिवासी का बेटा उठे और वो इसका नेतृत्व संभाले। किसी मुस्लिम, दलित, आदिवासी लीडर की जब हत्या होती है तो कुछ ऐसी चीजें मीडिया के लोग, मेरे सिर्फ मीडिया के लोग और शासन प्रशासन के लोग कुछ ऐसी बातें ले आते हैं कि उसको होश-पोश कर दिया जाए, उसको खत्म। जैसे
माननीय कॉमरेड सुभाष मुंडा जी को क्या लिखा गया, मीडिया में क्या आया कि वे जमीन कारोबारी थे। अरे भेड़िए, ये जमीन कारोबारी से कहीं बड़े वो समाज सेवी थे, समाज के अग्रणी नेता थे। ये तुम क्या कहना चाहते हो? समाज जमीन के कारोबारी का मतलब कह के कि कारोबार के मामले में इनकी हत्या कर दी गई। तुम उसको सबोताज करना चाहते हो, उसको खत्म करना चाहते हो, लीपापोती करना चाहते हो। आज अगर दूसरों की हत्या होती, यही किसी मनुवादी और सामंतवादी लीडर की हत्या होती, 24 घंटे के अंदर यही शासन और प्रशासन अरेस्टिंग कर चुका होता, विभेदन हो चुका, उद्भेदन हो चुका होता। ये लेट इसलिए हुआ कि हत्याएं मुसलमानों की जब होती है, दलितों की होती है, आदिवासियों की होती है, पिछड़े लोगों की होती, मूल निवासी समाज की होती, तो ये सारे लोग ऐसे ही करते। इनका रवैया ऐसा ही होता, दोगला रवैया है, डिस्क्रिमिनेटरी इनका रवैया है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेद और विभेद करते हैं। भाई दूसरी हत्याओं में आपको पहले से पता चल जाता है, हत्या हो भी नहीं पाती है। और ये हत्या होने के बाद भी 8-9 दिन गुजर गया, कहाँ है पुलिस प्रशासन? जब देख रहे हैं कि वो हमारे पूरे झारखंड का एक उभरता हुआ एक राइजिंग पॉलिटिकल स्टार था, एक राइजिंग सोशल एंड पॉलिटिकल स्टार था हमारा सुभाष मुंडा, उभरता हुआ सितारा था, जिस सितारे को आपने डुबो दिया। भाई मेरे के फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करें और अविलंब, मैं तो कहूंगा 15 दिन से 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके इन हत्यारों को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए।